नमस्कार, जोहार आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड मिरर में स्वागत है। बिरसा फसल बीमा योजना आप लोगों के लिए जो है फसल बीमा होने वाला है। सरकार की ओर से 1 रुपया में आप लोगों को 1 एकड़ में 22,000 तक पैसा मिलेगा इस बार। तो आप लोग इस बीमा को करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, साथ में आपका कौन से डॉक्यूमेंट और क्या क्या इसमें आपका जो है पर्चा जैसे लगान रसीद और कौन कौन से डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है इसके बारे में बताऊंगा। साथ में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस प्रकार आप फॉर्म को भरिएगा ताकि आपका जो है ये फॉर्म रिजेक्ट ना हो और आपको इस इंश्योरेंस का पैसा मिले। तो आप लोग क्या गलती कीजिएगा कि आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसके बारे में भी बताऊंगा और क्लियरली आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको किस प्रकार इसका लाभ उठाना है। तो चलिए आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को फॉर्म को भरने के बारे में बताऊंगा, साथ में आप लोग किस प्रकार वंशावली बनाइएगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया गया है कि ये जो फॉर्म है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया गया है। इसमें सबसे पहले बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2026, ये जो है आपका 2026 का फॉर्म है। इस प्रकार आप इसको भरिएगा। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ संलग्न आवश्यक दस्तावेज, इसमें क्या क्या आपको दस्तावेज देना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया गया है। सबसे पहले आधार कार्ड का फोटोकॉपी आपको लगेगा। सेकंड नंबर में आपका लगेगा बैंक पासबुक का जो है फोटोकॉपी लगेगा और राजस्व रसीद यानी कि लगान रसीद का आपको जो है फोटोकॉपी लगेगा। उसके बाद आप उसमें जो है कि इस फॉर्म में आप अपना वंशावली अच्छी तरीके से जो है बना के दीजिएगा और आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप किस प्रकार भरिएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है जिला, आप किस जिला से हैं आपको अपने ज़िले का नाम यहाँ पर भरना है। सेकंड में आपका प्रखंड, आपका कौन सा प्रखंड पड़ता है इसके नाम आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद पंचायत, आप किस पंचायत से बिलोंग करते हैं आपका अपना पंचायत का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद मौजा, मौजा यानी गांव, किस गांव में आप रहते हैं उसका नाम यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आप दिया गया है 1 नंबर में देख सकते हैं क्या कृषक का नाम यानी कि आपका नाम जो आवेदन कर रहे हैं उसका यहाँ पर नाम अपना लिखना है। सेकंड नंबर में अपना जो है पिता या पति का नाम, अगर आप महिला हैं तो अपने पति का नाम यहाँ पर जो है अंकित कीजिएगा। उसके बाद अगर आप पुरुष हैं तो अपना पिता का नाम यहाँ पर अंकित कीजिएगा। यहाँ पर उसके बाद देख सकते हैं 3 नंबर में कहा गया है कृषक का आधार नंबर यानी कि आपका जो 12 डिजिट का आधार नंबर है यहाँ पर आपको उसमें 3 नंबर में भरना है। 4 नंबर में आपका दिया गया है कृषक का मोबाइल नंबर यानी आपका जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर जो है आप यहाँ पर भर दीजिएगा। साथ में आप देख सकते हैं उसके बाद है बैंक खाता संख्या, बैंक खाता संख्या यानी कि आपका जो है अकाउंट नंबर, आपका किस बैंक में खाता है उस बैंक का जो है अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको लिख देना है। साथ में बैंक का आईएफएससी कोड, प्रत्येक बैंक का आईएफएससी कोड होता है अपना अपना, उसको यहाँ पर आपको लिखना है। अगर मान लीजिए एसबीआई का है तो वहाँ पर आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उसको आप देखकर लिख लीजिएगा। अपने बैंक खाता में दिया हुआ रहेगा कि आपका आईएफएससी कोड किस बैंक का है। अगर आपका जो है इंडियन बैंक का है तो इंडियन बैंक में लिखिएगा, इंडियन बैंक का जो होता है उसको लिख दीजिएगा। अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का है तो बड़ौदा का लिखिएगा। जिस बैंक का आपका है उसी का आईएफएससी कोड यहाँ पर आप यहाँ पर उतार दीजिएगा। और यहाँ पर जो है भूमि विवरणी, उसके बाद आपको देना पड़ेगा भूमि विवरणी। तो भूमि विवरणी में आपका क्या दिया गया है देख सकते हैं क्या है। सबसे पहले कहा गया है कि जमींदार का नाम, जमींदार का नाम यानी कि जो आपके पर्चा में आपको सबसे पहले अपना पर्चा लाना पड़ेगा, ठीक है। पर्चा में आपका
जो है परदादा जो है, दादा या परदादा जो भी रहेंगे, उनका नाम देखना है। उनका नाम जो है यहाँ पर लिखना है कि आप किस आदमी के वंशज है, उनका नाम आपको यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, परदादा या जो भी है जिसमें जिनका नाम रहेगा आपका पर्चा में, उनका ही नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद खाता संख्या। खाता संख्या क्या है? खाता संख्या मतलब होता है जमाबंदी नंबर। ठीक है, तो अगर आपका खाता संख्या 2 है तो यहाँ पर 2 लिखिएगा, 5 है तो 5 लिखिएगा, जो रहेगा आपका पर्चा में दिया हुआ, लगान रसीद में भी दिया हुआ रहता है, उसको आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। यहाँ पर आते हैं मेन, देखते हैं कि प्लॉट नंबर। प्लॉट नंबर जो है, प्लॉट नंबर जो है आपका पर्चा में दिया हुआ रहेगा, साइड में बायां तरफ। ठीक है, वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, कोई भी एक संख्या लिखा हुआ रहेगा 104, 105, और उधर देखिएगा दाहिना तरफ लिखा रहेगा डिसमिल में या एकड़ में आपका ज़मीन लिखा हुआ रहेगा। तो सबसे पहले जो आप बीमा करने वाले हैं तो कितने एकड़ में या कितना डिसमिल में आप बीमा कीजिएगा, उसको क्या करना है, सबसे पहले उस प्लॉट को, आपका जो अपना प्लॉट है उस दोनों प्लॉट को आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। जितना प्लॉट है आप इसको यहाँ पर जो है लिखना पड़ेगा आपको, प्लॉट नंबर। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया गया है कि रकबा हेक्टेयर में, हेक्टेयर में यानी कि आपको एकड़ में नहीं लिखना है, आपको हेक्टेयर में रखना है। तो जो डिसमिल दिया हुआ रहेगा उसको आप क्या कीजिएगा, हेक्टेयर में बदल दीजिएगा। मान लीजिए कोई भी आपका ज़मीन है जिसका रकबा कितना है, एक मतलब 110 डिसमिल। ठीक है, और अगर उस प्लॉट का नंबर कितना है आपका 107 मान लेते हैं। ठीक है, 107 आपका जो है नंबर है प्लॉट का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या, उसमें आपका कितना डिसमिल ज़मीन है, 1 एकड़ 10 डिसमिल। यानी कि आपको अगर इसमें हेक्टेयर में इसको बदलना है तो लगभग 3 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। ठीक है, 0.3 हेक्टेयर लगभग ये आपका आएगा। इसको आप इस प्रकार भर दीजिएगा। यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं क्या दिया गया है, कृषक का जमींदार, ठीक है, जमाबंदीदार से रिश्ता। जमींदार यानी जमाबंदीदार, जमाबंदीदार जो है किनसे रिश्ता, यानी कि जिनके नाम पर पर्चा है उनसे आपका रिश्ता क्या होगा। अगर आपका दादा है तो दादा लिखिएगा, अगर परदादा है यानी कि अगर 3 पीढ़ी चला गया आपका तो परदादा हो जाएगा। तो परदादा में आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि आपका क्या रिश्ता है उनसे, तो वो क्या है, पोता है उनका। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कृषक का जमींदार से रिश्ता, तो जमींदार का क्या हो जाएगा, परपोता। यहाँ पर क्या लिखना है, परपोता, परपोता। ठीक है, परपोता लिख देना है। यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, ये वंशावली बनाना है आपको। तो वंशावली आप किस प्रकार बनाइएगा, वंशावली में सबसे पहले जिनका नाम रहेगा पर्चा में उनका नाम लिखना है। उसके बाद जैसे उनके पुत्र का नाम जो है उनको लिखना है। यहाँ पर आप वंशावली इस प्रकार बना सकते हैं, आप आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके जो है पर्चा में कुल कितना ज़मीन है, कुल ज़मीन आपका 30 एकड़ है। ठीक है, और जिनका नाम पर पर्चा है उनका नाम मान लेते हैं सुंदरलाल है। ठीक है, जो आरटी हैं। अब उनका 3 बेटा है तो 3 हिस्से में ये ज़मीन बढ़ जाएगा। एक मान लेते हैं मोहन है, दूसरा क्या है, सोहन है, तीसरा है रोहन। तो इस प्रकार उसको बांट दीजिएगा। ठीक है, अब तीनों बेटे का जो है, मोहन का 2 बेटा है, कितना किससे आएगा मेरा, मान लीजिए मोहन से आएगा, तो मोहन को ही हमको लेना है। ठीक है, तो मोहन का 2 बेटा क्या है, राजू है और बंसी है। इस प्रकार इसको तोड़ दीजिएगा। अब बंसी से फिर आता है 3 बेटा। ठीक है, बंसी का 3 बेटा है, एक क्या है, सामू है, रामू है, रामू सामू और भोला है। ठीक है, ये जो है भोला है, मान लेते हैं कि भोला जो है आवेदक है। तो इस प्रकार इसको तोड़ दीजिएगा। अब कुल कितना रकबा था, कुल 30 रकबा था। ठीक है, 30 एकड़, 30 एकड़ को पहले क्या कीजिएगा, 3 भाग में इसको डिवाइड कीजिएगा। 10-10 एकड़ जो है डिवाइड हो गया। उसके बाद
10 एकड़ को जो है मोहन का जो हिस्सा है उसको 2 डिवाइड कर दीजिएगा 2 भाग में। इस प्रकार जब आपका 2 बेटा है तो उसका 2 हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा आपका 5 एकड़ करके। ठीक है, अब जो बंसी है, बंसी का जो है 3 बेटा है। ठीक है, तो बंसी का 3 बेटा है, इनको कितना करके मिलेगा 1.66 करके जो है इसका बटाईदार हो जाएगा। और कौन है आवेदक, भोला है, तो भोला के नाम पर कितना ज़मीन है 1.66 एकड़, यानी इसको आप हेक्टेयर में बदलकर वहाँ पर आप लिख दीजिएगा। और प्लॉट नंबर में आप देख सकते हैं कि आपका जो प्लॉट नंबर दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए 704 है तो 704 में आपका इधर देखिएगा बाएं तरफ प्लॉट नंबर रहेगा और दाहिना तरफ आपका डिसमिल में लिखा हुआ रहेगा कि कितना डिसमिल आपका ज़मीन है। तो आप कौन कौन सा डिसमिल देना चाहते हैं, कितना कितना आपका ज़मीन है अपना, वो प्लॉट नंबर आप लिख दीजिएगा और टोटल जो है डिसमिल को आप वहाँ पर जाके लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार आप अपना वंशावली भी बना सकते हैं। उसको क्या करना है, आपको सीढ़ीनुमा इस प्रकार आपको जो है अपना हिस्सा निकाल के वहाँ पर वंशावली में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जो वंशावली दिया है यहाँ पर आपको उस प्रकार जैसे मैंने दिखाया आपको उस प्रकार आरटी लिख के पहले उसको बटाईदार में आप बांट लीजिएगा। आपका हिस्सा जब आ जाएगा तब आप उसमें क्या लिख दीजिएगा कि आपके हिस्सा में कितना ज़मीन आता है। अंत में आपको क्या करना है, उपयुक्त लाभुक बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025 अंतर्गत जो है सुयोग पात्र है, यानी कि आप जो है इसका पात्र हैं और आपका ज़मीन लगभग मान लीजिए कितना हो गया, मान लीजिए कि 0.5 एकड़ पर खेती करते हैं जो है, आप इसको क्या कीजिएगा, आपको घोषणा करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पर आपका क्या है हस्ताक्षर, आवेदक का हस्ताक्षर, तो आप पहले अपना वंशावली बना के नीचे अपना हस्ताक्षर कीजिएगा। उसके बाद जितना आपके हिस्से में आ रहा है यहाँ पर आप उसको लिख दीजिएगा। लास्ट में आपको अपना मुखिया का हस्ताक्षर और सत्यापन कराना पड़ेगा, यानी कि आपका जो मुखिया है उनके पास जाना है, मुखिया का साइन लगेगा और वह अपना जो है इस जो है मोहर अपना मार देगा, यहाँ पर सत्यापित कर देगा कि हाँ इस जो है किसान के पास इतना ज़मीन अभी क्या है उपलब्ध है। यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं क्या दिया गया है कि गैर कृषि जो है आपका गैर ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा हेतु स्व घोषणा पत्र, तो आपको ये जो घोषणा पत्र है ये भी देना पड़ेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या दिया गया है कि गैर ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा हेतु स्व घोषणा पत्र जो है इसमें आप किस प्रकार भरिएगा। यहाँ पर मैं श्रीमान, श्रीमती या सुश्री आपका जो नाम है वो लिखिएगा। अगर आप महिला हैं तो लिखिएगा, ठीक है, अपना नाम। तो अगर महिला हैं तो यहाँ पर अपना पति का नाम लिखिएगा, ठीक है। और अगर आप पुरुष हैं तो अपने पिता का नाम यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद जिला, जो जिला आप रहते हैं जिस जिला में उसका नाम लिखना है। ब्लॉक, जिस ब्लॉक में आप रहते हैं उसका नाम लिखना है। पंचायत, आपका पंचायत का नाम लिखना है। पंचायत डैश का निवासी हूँ, जो आपका पंचायत है उसका निवासी है। निम्नांकित डैश हेक्टेयर ज़मीन पर मेरा द्वारा खेती की जा रही है। आप अपना जो खेती का अपना जो हिस्सा है कितना आप खेती करते हैं यहाँ पर आप उसको लिखिएगा। जैसे मान लीजिए आप एक उदाहरण के तौर पर 0.5 एकड़ में काम करते हैं तो यहाँ पर आप 0.5 एकड़ जो है हेक्टेयर में आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं क्या दिया गया है कि इसमें बीमा कराए जाने वाले रकबे का विवरण, आप इसका विवरण आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया गया है। सबसे पहले ज़िला, तो आपको यहाँ पर अपना ज़िला का नाम, यहाँ पर अपना ब्लॉक का नाम लिखना है, यहाँ अपने ग्राम पंचायत का नाम यानी पंचायत का नाम, आप किस गांव से बिलोंग करते हैं, किस मौजा से बिलोंग करते हैं उसको लिखना पड़ेगा। खाता नंबर, खाता नंबर यानी कि आपका जो है जमाबंदी नंबर जो है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, खाता नंबर, ठीक है। उसके बाद प्लॉट नंबर, मैंने अभी आपको बताया कि आपका कौन कौन से प्लॉट में कितना कितना ज़मीन है उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको प्लॉट नंबर जो भी हो, 2 गो 3 गो जितना भी है आपका बड़ा बड़ा प्लॉट जो जिसमें आप काम मतलब खेती करते हैं उसको लिखना पड़ेगा। आप उस प्लॉट में क्या रोपे हैं, कौन सा फसल रोपे हैं, धान रोपे हैं तो धान लिखिएगा, और दूसरा फसल लिखे हैं जो आप अगर धान का करना चाहते हैं तो धान लिखिएगा, ठीक है। बोया गया
जो है रकबा हेक्टेयर में कितना बोया गया है। तो अगर मान लीजिए मैंने आपको बताया कि 0.5 हेक्टेयर है, तो जैसे कि जिस प्लॉट में जितना है उस प्रकार इसको डिवाइड करके लिखिएगा। किसी में अगर मान लीजिए वह 0.1 है, किसी में आपका 0.2 है, किसी में आपका 0.2 है, फिर जो भी है आपको जोड़ के लास्ट में आपको दिखा देना है। कुल यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, कुल दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या लिखिएगा 0.5 हेक्टेयर। ठीक है, हेक्टेयर आप लिख दीजिए। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया गया है कि मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपयुक्त जानकारी सत्य है और यदि यह किसी भी परिस्थिति में गलत साबित होती है तो फसल बीमा के लिए मेरा कोई दावा नहीं होगा। यानी कि आपको इसमें लिखाया जा रहा है कि अगर आपका कुछ गलत मिला तो आपका जो है यह रद्द हो जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित जो है करता है कि इस मौसम में उपयुक्त फसल एवं आच्छादित क्षेत्र मेरे हिस्से में भूमि हेतु मेरे द्वारा एक ज़्यादा आवेदन नहीं किया गया है। यानी कि मैंने जितना मेरे पास जितना ज़मीन है उतना ही मैंने आवेदन किया है। गलत झूठी जानकारी आवेदन करने में मेरा आवेदन जो है पंजीकृत रद्द कर दिया जाए। अगर मेरे द्वारा कुछ भी गलत लिखा गया है तो मेरा जो पंजीकरण रद्द किया जाए। तो इस प्रकार आपको नीचे में क्या करना है, लास्ट में आपको यहाँ पर साइन अपना कर देना है। तो आप यहाँ पर लास्ट में साइन अपना कृषक का हस्ताक्षर आप कर दीजिएगा। साथ में अपना दिनांक भी, किस दिन आप जो है इसको अप्लाई कर रहे हैं उसका दिनांक भी दे दीजिएगा। और जो है मुखिया द्वारा सत्यापित करके इसको जो है फिर आपको जाना है कहाँ पर, आप अपने से अगर मोबाइल से कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो साइबर कैफे जाना है आपको, प्रज्ञा केंद्र, और जाके अपना जो है फॉर्म को ऑनलाइन कराना है। ऑनलाइन करने के बाद आपको ऑनलाइन के द्वारा आपको एक रसीद दिया जाएगा। उसके बाद उसमें आपका एक जो है फसल बीमा का जो नंबर दिया जाएगा उसी में आपका जो है फसल बीमा का रसीद दिया जाएगा। उस रसीद में लिखा होगा कि आपका जो है इस साल का जो दिया जाएगा कि कितना एकड़ में आप इसका आवेदन किए हैं, कितना इंश्योरेंस किए हैं अपना ज़मीन का, अपना धान का या अपना जो फसल है उसका। तो इस प्रकार आप ऑनलाइन करा लीजिएगा। उसके बाद आपका जो हो गया, आपको इसमें कितना पैसा देना पड़ेगा, 1 रुपया। और अगर मान लीजिए इंश्योरेंस ये क्लेम हो गया आपका तो एकड़ में आपको 22,000 रुपया मिलेगा। यानी कि आपका अगर 1 एकड़ से ज़्यादा पैसा है, अगर ज़्यादा ज़मीन है तो आपको ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।